चलिए देखिए फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि अगर आपके पास एक VI ग्राफ है जिसमें दो रेसिस्टर को लगाया गया, दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में, तो मान लो मैं मार्किंग कर रहा हूं इस ग्राफ को, दोनों को जोड़ रहा हूं पैरेलल में, तो मार्किंग कर रहा हूं इस ग्राफ को। दोनों में कौन सा सही है? ये ग्राफ सही है। देखो स्लोप नाम सुने हो, हम सब जानते हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ का स्लोप निकालने क्या करेंगे? V इंटू आई करेंगे, खड़ा हो गए, V इंटू आई करेंगे कि V बाय आई करेंगे? V इंटू आई करेंगे। VI ग्राफ के स्लोप के लिए V इंटू आई करेंगे ना, पक्का? कितना बार पढ़ा कर थक भी हैं? V बाय हो गया, V बाय आई हो गया, ठीक है। ये V बाय फॉर्मूला किसका? R का, मतलब क्या देगा हमको? रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ रेजिस्टेंस देगा। और स्लोप को मापने का शॉर्ट ट्रिक क्या? किसका स्लोप ज्यादा है? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और स्लोप के लिए फॉर्मूला आपको पढ़ाया था क्या? tan थीटा होता है ना, जिसका थीटा अधिक उसका tan अधिक होगा, ठीक है। किसका थीटा अधिक है? थीटा अधिक पैरेलल का है कि सीरीज का है? थीटा अधिक पैरेलल का है ना। जब थीटा अधिक पैरेलल का मतलब थीटा ऑफ पैरेलल इज मोर देन थीटा ऑफ सीरीज, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। क्या ये सही कहना है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, घटता है पैरेलल में। इसका मतलब गलती हो गया ना, ये गलत, फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही समझना है, ये तरीका समझने का इसको हो गया। ये क्वेश्चन हम काम नहीं किए अभी तक, ये कल काम किए थे, इसको फिर से हाईलाइट कर दिए। आप लोग अभी तक पढ़े थे इतना ही सिर्फ कि सीरीज पैरेलल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ A और B लिखा हुआ है, दोनों में किसका रेजिस्टेंस है? तो बोलोगे रेजिस्टेंस किसका अधिक है? A का, चूंकि अधिक का स्लोप है ना। चलिए उसके बाद फिर पूछेंगे हम, बताओगे इसमें ये VI ग्राफ है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? तुम बोलोगे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर? बीच में बोलना किसी को नहीं है, हम भी सुन रहे हैं। सिंपल होता है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? ऑप्शन नहीं देंगे आपको हम, एक कांस्टेंट टर्म में आएगा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 0 ओम। जीरो ओम होगा, नहीं होगा? देखो ऐसे सुनो, इसका स्लोप tan थीटा होगा। स्लोप इसका VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को tan थीटा कहोगे। थीटा का मान कितना है? तो ये ग्राफ इस एक्सिस के साथ कितना बनाना एंगल? 0 ना, क्योंकि दोनों अपने पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल 0 ना, tan 0 का मान कितना होगा? 0। tan 0 का मान 0, मतलब स्लोप कितना हो गया? 0 होता है। मतलब ये कंडक्टर को आइडियल कंडक्टर बोलेंगे, आइडियल। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लगभग 0 है वैसे कंडक्टर को कहते हैं आइडियल कंडक्टर, ठीक है। और जिस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है उस एमीटर को बोलते हैं आइडियल एमीटर, ठीक है। आइडियल एमीटर इज दोज एमीटर हुज रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। और जिस रेजिस्टेंस का मान एकदम बहुत कम हो, 0 नहीं, बहुत कम हो, उस रेजिस्टेंस को एक और नाम से जानते हैं, जिसको आपको हम शायद पढ़ाए थे, पता हमको नहीं है, उसे संट कहते हैं, दिखाते हैं S। मतलब वैसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू बहुत कम होगा, एकदम कम, स्मॉलेस्ट होगा, 0 भी नहीं होगा, स्मॉल सबसे छोटा होगा, मींस जो छोटा होगा उस रेजिस्टेंस को संट बोलते हैं, ठीक है। दिखाते हैं इसको S। हटा इसको ना, सब पढ़ा चुके हैं, बस ऐसे हम पूछ रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे हम जो कि बोर्ड में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को ही पूछ करके हम क्लैरिफाई करेंगे आप लोग कितना सीखे अभी तक हैं और नहीं सीखे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में NTSC का भी आपको हम देंगे अभी, ध्यान से सुनना। NTSC क्वेश्चन एक है जो कि आप लोगों को बनाना है खुद से, चंडीगढ़ में 2019 में पूछा है क्वेश्चन। शांत रहोगे, बात नहीं। अरे पहले कॉपी किताब का है सिमेट्रो बोर्ड देखिए, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना।
ये आपके पास एक सेल है, इस चैप्टर को इतना बढ़िया से पढ़ लोगे, कोई एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, छूटे नहीं। बल्ब को B1 माना गया, इस बल्ब को B2 माना गया, बैटरी का वोल्टेज 250 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान सुनोगे, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब B1 का पावर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब B2 का पावर भी कितना है 100 वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट अगर सप्लाई करेंगे तो ये वोल्ट सुनोगे, इसका मतलब क्या है सिखाते हैं। ब्रैकेट में एग्जाम में इस तरह दिया जाएगा B1 ब्रैकेट में दे देगा आपके पास 100 वाट डैश 250 वोल्ट, ब्रैकेट में दे देगा आपके पास B2 100 वाट डैश 200 वोल्ट। इसका मतलब है तो क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस 100 वाट के बल्ब के अक्रॉस 250 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तब तक बॉल फ्यूज नहीं होगा, तब तक बॉल काम करेगा एज यूजुअल। इससे ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो बॉल का फ्यूज जो है वो गल जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इससे अधिक वोल्टेज देंगे ना, इससे अधिक वोल्टेज देंगे तो बॉल का फ्यूज बनता है टंगस्टन का, पढ़े हो ना, वो टंगस्टन फ्यूज जो है वो गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो हीट बहुत फास्ट में होता है। हीट का फॉर्मूला आप पढ़ाए थे I2RT ना, जब करंट बढ़ेगा, करंट 1 गुना बढ़ाओगे, 2 गुना बढ़ाओगे, 4 गुना बढ़ेगा, इसलिए करंट बहुत स्टीपली बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा जैसे ही हीट बहुत तेजी में बढ़ता है, हीट बहुत तेजी में बढ़ने के कारण आप कह सकते हैं कि वो तेजी में मेल्ट कर जाएगा। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं, कोई आपसे पूछे I, R और T तीनों को बढ़ाने से हीट बढ़ेगा, लेकिन सबसे फास्ट बढ़ेगा किसमें, करंट। कोई आपसे पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग वेज, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेज इट कैन बी इंक्रीज स्टीपली, तेजी में, तो बोलना पड़ेगा आपको I स्क्वायर इसका आंसर। मतलब सपोज को फॉर्मूला में R पर पावर क्यू रहता, बोलते R को बढ़ा दीजिए आप तेजी में, तो और तेजी बढ़ेगा हीट, ठीक है। मतलब जितना पावर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कौन उसको तेजी में बढ़ा रहा है। I जो होगा वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट बढ़ाया किसको, ठीक है। चलिए तो बढ़िए, इसका मतलब हमें क्या होगा ना, बल्ब 1 जो है वो 100 वाट का, उसमें 250 वोल्ट तक देंगे तो गलेगा नहीं, मेल्ट नहीं करेगा, फ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्षमता इसकी 200 वोल्ट की है, बल्ब 2 की, बल्ब 1 का 100 वोल्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब नीचे में दिखा हुआ कितना, यहाँ पर 250, इन मत समझ यहाँ 250 कैसे हो गया, आपके दिमाग में अगर 250 यहाँ पर है तो इस 250 और ये कितना 200, 450 होना चाहिए, सच है ही यहाँ नहीं है कि नहीं। तो पहले आप गलती यहाँ करिएगा, चूसा एनटीएससी का गलती करवाएगा आपसे पहले, उसके बाद ध्यान देना। उसके बाद क्वेश्चन था व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, सुनोगे, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब B2, बल्ब B2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, कहोगे सर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल गिर गया, बिल्कुल गिरेगा, गिरेगा मतलब नीचे नहीं गिरेगा, पोटेंशियल घटेगा। इसकी क्षमता थी 200 वोल्ट की, लेकिन इतना सप्लाई ये कर सकता नहीं है, तो इसकी क्षमता कितनी है 250 वोल्ट की है, और सप्लाई दोनों करना है ताकि चले, तो कितना पोटेंशियल इसके पास जाएगा ये पूछा गया, ठीक है, निकालना है। ऑप्शन दे दे, इसका ऑप्शन दिया हुआ इसका है, ट्राई आप लोग खुद से देखते क्या करते हो। एक है 220 वोल्ट, दूसरा है 250 वोल्ट, तीसरा है 98 वोल्ट और चौथा है 48 वोल्ट। खुद से इसे आप लोग बनाइए, फास्ट में वीडियो को पॉज कीजिएगा तो। काफी आसान ये भी है, पहले दोनों बल्ब का पावर सेम है, पावर सेम, पावर सेम है, इन दोनों बल्ब सेम है, दोनों बल्ब सेम। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बल्ब सेम है बाहरी दृष्टिकोण से, पावर के अकॉर्डिंग, लेकिन अंदर के दृष्टिकोण से दोनों बड़ा अलग है, क्योंकि एक का वोल्टेज की क्षमता कुछ और है, एक के वोल्टेज की क्षमता कुछ और है। एक में थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा, खराब हो जाएगा, बोलिए, ये खराब नहीं होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बोलिए। पावर का फॉर्मूला एक पढ़े हैं, डब्ल्यू बाई टी, एक पढ़े हैं V × I, पढ़े हैं V × I। तो बोलो आप ध्यान से,
बात प्लीज स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, v इंटू आई पड़ेगा और क्या पड़ेगा v स्क्वायर बाय आर पड़ेगा और क्या पड़े आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, हमारे पास करंट निकल जाएगा कितना फ्लो कर सकता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले हमको। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय पी, इस दोनों से डिवाइड कर रहे हैं इसको, R इक्वल टू v स्क्वायर बाय पी। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब को भी v स्क्वायर बाय पी कहेंगे ना। बोलिए v का मान फर्स्ट बल्ब के लिए कितना दिया हुआ है 250 का स्क्वायर, पावर कितना है 100, सही है। इसमें v का मान कितना दिया हुआ है 200 का स्क्वायर, पावर कितना है, पावर कितना है इसका, सही है। 250 मीन्स 625 पर डबल जीरो होगा ना बाय 100, 200 मीन्स 4 पर 4 जीरो बाय कितना 100, काटेंगे इसको 625 काटेंगे कितना है ये 625 ओम और कितना हो गया 400 ओम, दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अभी इस पर ध्यान देना नहीं आपको, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका अधिक है, पहले वाले का अधिक है, उसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन दोनों बल्ब है सीरीज में कि पहले में, दोनों बल्ब है दोनों बल्ब है सीरीज में, करंट दोनों में सेम जाएगा ना। देयरफॉर का टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या पड़ेगा R1 प्लस R2 ना, जोड़ेंगे इसको तो 625 प्लस 400 कितना आएगा 1025 ओम टोटल रेजिस्टेंस लगेगा। तो टोटल करंट मिल जाएगा, आई टोटल मींस बैटरी से कितना करंट चलेगा, ओम्स लॉ से V बाय R कहेंगे। टोटल V कितना दिया हुआ है 250, कितना टोटल रेजिस्टेंस आपके पास है 1025, कटेगा ये 25 से कटेगा 25 दहाई 25 चौक मींस कितना आया 10 बाय 41 एम्पियर करंट बैटरी से चल दिया। चेक करो सही है ना, 25 चौक 100 25 एक सही है, 10 बाय 41 एम्पियर बैटरी करंट चल दिया। बैटरी इतना करंट चल दिया यहाँ भी, तो यहाँ दोनों में करंट सेम जाएगा ना। तो बोलिए पोटेंशियल अक्रॉस मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस विच बल्ब निकालना, क्या V2 निकालना है ना, V2 के अक्रॉस V इक्वल टू क्या पड़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला I इंटू आर, I कितना आ गया V2 में कितना ही गया ना 10 बाय 41 इंटू R कितना है बल्ब 2 का, और कितना 10 निकाले हैं कितना आएगा ये 4000 बाय कितना 41, 4000 में 41 से डिवाइड करो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 98 आएगा, 97.2 निकाला 98 माइनस ना। इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। यहां पर आप ध्यान दिएगा जब भी पावर और बल्ब का क्वेश्चन रहे तो वहां पर निश्चित रूप से आपको रेजिस्टेंस को सेम लेके चलना है, रेजिस्टेंस को निकालना है, रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। अगर दोनों बल्ब सेम मान लो यहाँ 250 यहाँ भी 250 होता तो जितना आपका इसका रेजिस्टेंस उतना रेजिस्टेंस का भी होगा। ठीक है, तो तरीका है सॉल्व करने का, ये पहला क्वेश्चन था जो कि निकाला गया था। पोटेंशियल यहाँ होना चाहिए था कितना आपके पास 200 वोल्ट, ये इतना क्षमता इसके पास था, लेकिन मिला कितना है इसको 98। काम डिवाइस को सेफ्टी प्रोवाइड करना मीन्स अगर करंट बढ़ भी जाए तो वो आपस में गले नहीं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर फ्यूज वायर 5 एम्पियर के बाद मेल्ट करेगा, 5 एम्पियर लिखा ना मेल्ट करता है। ए फ्यूज वायर मेल्ट एट 5 एम्पियर मींस 5 एम्पियर करंट जैसे ही मिलेगा उसको वो मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि फ्यूज वायर का काम होता है डिवाइस को बचाना। मान लो कि आपने सुनिएगा यहाँ से फ्यूज का क्या सुन लोगे, मान लो कि ये बहुत महंगा डिवाइस है, इसको मान लेते हैं ये एसी है। ठीक है, और ये वायर जो करंट ले आ रहा है इसमें, ये वायर करंट ले जा रहा है। ठीक है, एसी मान लेते हैं 200 एम्पियर करंट या मान लो 20 एम्पियर करंट तक ये
मतलब कि टॉलरेट कर सकता है। अगर मान लिया जाए 21 एम्पियर पड़ेगा, चला जाएगा करंट, तो इसका कॉइल जल जाएगा। तो यहां पर बाहर में एक लगाते हैं फ्यूज। इन्वर्टर के पीछे वो एक ग्लास लगा होता है कांच का, उसमें एक तार, पतला तार, या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड में जब निकालोगे उसके फ्यूज को, तो वहां भी एक तार यूज करते हैं। ठीक है, अगर करंट बढ़ जाएगा तो ये जो आपका है तार, इसके थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि 20 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा। हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट होगा वायर में, फ्यूज के अंदर वायर जो है, हीट के कारण वो क्या, तार मेल्ट कर गल जाएगा। तार गल जाएगा तो करंट जाएगा नहीं उसमें, इसका मतलब डिवाइस तो बच जाएगा। छोटा सा ये आपका था, तार चेंज कर लेंगे, इसका काम उसी करेगा। मीन्स ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो इसको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, कब, जब करंट एब्रप्टली अचानक से तेजी में बढ़ जाता है तो। ठीक है, ये काम होता है फ्यूज का। तो वायर के थिकनेस को हम लोग चेंज करके करंट के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूज में हमेशा थिन मीन्स पतला तार यूज करते हैं। तो वायर अगर थिक होगा, वायर थिक होगा तो हम सब जानते हैं थिक वायर को मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, पहली बात। और थिक वायर हम सब जानते हैं कि थिक वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा ना, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट वो अधिक अलाउ कर देगा। ठीक है, यहां पर 5 एम्पियर में मेल्ट कर जाता है तार। अभी 10 एम्पियर हम करंट उसमें देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इट इज डिजायर्ड, मतलब उसकी इच्छा है द फ्यूज वायर ऑफ सेम मटेरियल, सब मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पियर, देन वेदर द न्यू फ्यूज विल शुड बी अ स्मॉलर और लार्जर रेडियस। स्पष्ट है, लार्जर होगा। 10 एम्पियर करंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब मान लो कि हम एसी को इससे हैवी डिवाइस ले यहाँ पर, उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वायर के थिकनेस बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे थिकनेस तो रेजिस्टेंस घटेगा, घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट अलाउ कर देगा। ठीक है, मींस 10 एम्पियर करंट को लाने के लिए हम लोग को वायर की मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या होगा, फ्यूज वायर शुड ऑफ लार्जर रेडियस। ठीक है, जब आर बढ़ेगा इसका अपने आप थिकनेस बढ़ जाएगा इसका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और इस टाइप का क्वेश्चन दिया बुक में, मैं बस दे रहा हूं ऐसे ही सिंपल में, ध्यान देना इसको, बात नहीं। मान लेते हैं कि एक फ्यूज जो आपका है उसका रेटिंग, एक फ्यूज वायर का रेटिंग है, एक फ्यूज वायर का रेटिंग मींस करंट जो अलाउ करने की क्षमता इसकी है, वो सपोज कीजिए 30 एम्पियर है। 30 एम्पियर करंट अलाउ करने की क्षमता इसकी है। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास इस फ्यूज वायर के बाद मान लो बल्ब लगा रहे हैं, कितना बल्ब लगाएं, हर एक बल्ब जो करंट को कंज्यूम कर रहा है वो मान लेते हैं 5 एम्पियर। हर एक बल्ब कंज्यूम कर रहा है 5 एम्पियर, तो कितना बल्ब को सेफली यूज कर सकते हैं, 6 को। 30 एम्पियर क्षमता इसकी है, हर एक बल्ब 5 एम्पियर में ले रहा है, तो 6 बल्ब रहेगा तब 30 फूट जाएगा। या मान लो यहां पर रहता, अगर सपोज करो रहता इस तरह से आपके पास 38 रहता, 5-5 एम्पियर, कितना बल्ब यूज करेंगे सेफली होगा यूज, 7 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, 7 बजे 35 दिन बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ज्यादा क्या बोले हम, बस सेफली मतलब बिना इस तार के गले हुए कितना बल्ब को यूज करेंगे सेफली, बना है 7 बल्ब। 8वां बल्ब को चाहिए 40, जब 40 अलाउ करेगा ये गल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ भी है, इसलिए उसको हम बता दिए हैं। फ्यूज का काम होता है उस डिवाइस को बचाना, जो कॉस्टली डिवाइस है उसको बचाना। ठीक है, इसका डेंसिटी बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होगा, पूछो तो मास बढ़ाना, तो हुआ नहीं हुआ, देखिए मास नहीं बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, 2021 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था, सीबीएसई का पेपर में, ऐसे दिया हुआ नहीं है। देखिए ये बैटरी है 60 वोल्ट का, ध्यान दो, ध्यान सुनो, ये भी है, ये स्विच है, यहां है एमीटर 3 एम्पियर का,
फिर एक स्विच है, यहां है एमीटर जो 4 एम्पियर करंट माप रहा है। फिर एक स्विच है, यहां एम्पियर 5 एम्पियर का एमीटर यूज किया गया। फिर एक स्विच है, आवाज क्यों कर रहे हो फिर कि आपका डी है, इसमें चलता है 3 एम्पियर का। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, सब स्विच ओपन अभी है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD 4 लैंप है, लैंप का नाम ABCD 4 लैंप बल्ब मान लीजिए। फर्स्ट बल्ब में कितना गया करंट 3 एम्पियर, सेकेंड बल्ब में 4 एम्पियर, थर्ड में 5 एम्पियर, फोर्थ में 3 एम्पियर। ठीक है, सब बल्ब है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, इसका सब में करंट अलग अलग गया। तो सबका वोल्टेज सेम है, सब वोल्टेज क्या सेम है, सबका वोल्टेज सेम है, सब में करंट अलग अलग गया क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज इन स्विच और पैरेलल सब दिख रहा है, चारों लैंप 1 2 3 चारों लैंप क्या है पैरेलल बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप। ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या है कि कोई भी एक खराब भी हो जाएगा, बाकी सब प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया कि अगर सब, और दूसरा एडवांटेज होगा सबको पोटेंशियल सेम मिला है, सभी ने पोटेंशियल 60 वोल्ट ही पाया ना, क्योंकि ये पैरेलल में। फर्स्ट एडवांटेज कहोगे कि बोथ ऑफ देम वर्क एज यूजुअल इफ एनी ऑफ द बल्ब गेट फ्यूज्ड, ऑल ऑफ देम, यहां बोथ में ऑल ऑफ। ठीक है, और थर्ड करोगे क्या कि एवरी वन बल्ब गेट सेम पोटेंशियल। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है यहां पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विद द प्रॉपर कैलकुलेशन, बिल्कुल सॉल्व करके बताना आपको है कौन सा लैंप ग्लो करेगा सबसे ज्यादा, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा ब्राइट चलेगा कौन, सबको राशि, चूंकि 5 एम्पियर करंट गया है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट में इसका रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ हो। ठीक है, वोल्ट में से मैंने सबसे ब्राइट कौन चलेगा, ठीक है, सबसे ब्राइट चलेगा सी। अगर सब बल्ब मान लो सेम होता, 3 का भी 3 तो क्या बोलते हैं, सबका ब्राइटनेस सेम हो। क्योंकि सब अगर सेम बल्ब होता, सब में करंट सेम जगह मतलब ना, तब क्या बोलते, सबका ब्राइटनेस सेम हो। एक और क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। वी वाई आर बोलोगे, वी का मान कितना हो गया 60, सब मिला करके उल्टा बोलेंगे आई निकाल, आर निकालना है ना, आर। तो आई का मान टोटल कितना हो गया, 3 यहां गया, 4 यहां गया, 5 यहां गया, 3 यहां गया। इसका मतलब शुरुआत में कहां था, कितना था, शुरुआत में था आपका 4 3 7 5 12 3 15 होगा ना, 15 एम्पियर मतलब टोटली करंट बैटरी चलाओ। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करके कहोगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया आंसर। ये सबका रिगार्डिंग अलग अलग निकालने काम नहीं है, बस टोटल करंट आपके पास मिल जाए यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हो कि यहाँ भी आपके पास V का मान 60 है, ये I का मान R निकालेंगे, स्टार निकालेंगे, स्टार सबका लाइन कौन होता नंबर तो कौन करेंगे, कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी था थोड़ा बढ़िया। एक क्वेश्चन ये जरूर पूछता है बल्ब के फ्यूज होने का या बल्ब में कौन ब्राइटनेस चलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है शांत रहोगे, बात नहीं। देखिए कर लो इसको ना, बल्ब का क्वेश्चन एक फिक्स से मान लीजिए एग्जाम में रहता है वो इस टाइप से। एक क्वेश्चन है, शांत रहोगे, बात नहीं, ये भी एनटीएससी में आया है। अगर ये
IV ग्राफ है, IV ग्राफ का स्लोप हम सब जानते हैं क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये x4 शांत रहोगे, ठीक है। कहा गया है कि द ग्राफ शोज characteristics of two resistance, their series combination and parallel combination. Identify the resistance value. Resistance 1, resistance 2, सीरीज है और ये कॉलम है पैरेलल का, ध्यान देना अच्छे से। x1, x2, x3, x4, x2, x3, x4, x1, x3, x2, x1, x4, x4, x1, x2, x3, ये चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तो ध्यान सुन लोगे। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सीरीज और पैरेलल, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है? थोड़ा सा सोच करके बोलिए फास्ट में। ध्यान भाई, दो रेजिस्टर है ना, एक देखो शांत रहोगे। पहले हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? x1 का होगा, क्योंकि IV ग्राफ का स्लोप देगा कंडक्टेंस, कंडक्ट करने की क्षमता। सबसे कम कंडक्ट कौन किया? x1 किया ना, इसका मतलब सबसे अधिक रेजिस्टेंस का होगा। इससे कम कौन होगा? x2, इससे कम x3, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? x4, ठीक हो गया? तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा x4 का। अब सीरीज में ये x3 रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, सीरीज और पैरेलल दिया गया है। पैरेलल में हम सब जानते हैं कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है तो करंट बढ़ जाएगा ना। सबसे अधिक कंडक्टेंस किसका है? x4 का है कि नहीं है? सबसे अधिक कंडक्टेंस x4 का है, इसका मतलब x4 यहां पर भी है और यहां पर भी है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी अभी फिलहाल सही है, बाकी दोनों क्या हुआ? छट गया, ठीक है। 1 और 4 सही और ये सही। x3 और x1 हम जान रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़ा x1 का है, तो कंडक्टेंस सबसे कम किसका होगा? x1 का होगा। तो इसका ये की सही है, ये ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए भी छट गया, ठीक है ना। ठीक है, बस वही कंसेप्ट जो पीछे सिखाया आपको, जो इससे पहले भी वही कंसेप्ट पर ये बनेगा। आप लोग को एनटीएससी भेजेंगे, जो इंटरेस्टेड आइएगा उसको, जो नहीं है नहीं बनाइएगा। पढ़ना वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रयास करने कीजिएगा इसको। चलो थोड़ा मुस्कान, तुम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा? कितना? तुम बात सबसे करने आगे जाते हो, आते हो ना? ये लोग बोल रहे थे आज तुम्हारा नाम कोई नहीं है, कुछ भी बोले, इसको बोला ना क्या तुम मारा हो? बताओ उसका
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा? नाइनटीन होगा। एक किलोवाट आवर में कितना मेगा जूल? एक किलोवाट आवर में कितना मेगा जूल पढ़ा है ना? बस सिर्फ 3.6 बोलो, 3.6 चले ऐसे बता है बैठो किलोवाट आवर का एक और नाम क्या है? यूनिट भी करते हैं, ठीक है? V इंटू क्यू किसका फॉर्मूला है? V इंटू क्यू पढ़ा है ना? हीट का नहीं है? V इंटू क्यू इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ हीट। तो W इक्वल टू V इंटू क्यू आया था। तो W को वर्क कहते हैं, वर्क को एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी को हीट भी कहते हैं, ठीक है? कल आए थे, ठीक है? एमपीएससी का क्वेश्चन आपको भेजेंगे, उसको बनाइएगा और कल हम लोग शुरू करेंगे मैथ का चैप्टर। कल के बाद ये कल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है?